Good morning, dear students. Today we have to do our exercise of grammar book chapter number 1. So, इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? Do you remember? याद है आपको? We learned about the sentence. हमने लर्न किया था ना सेंटेंस क्या होते हैं? A group of words, yes, which make a meaningful sense is called sentence. And how many kinds of sentences were there? There are 5 types of sentences. Name them: assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, and the last one was optative sentence. है ना? And how many parts of sentences? Sentences के कितने parts थे? 2 parts थे, subject and predicate. So today we have to do our exercise. Let's come to the question number 1. Separate the subject and the predicate in the following sentences. First one is open the door. हमने सब्जेक्ट में क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट वो होता है जिसमें किसी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में बताया हो, है ना. बट यहाँ तो डोर के बारे में बोला है कि ओपन द डोर, बट डोर तो पीछे है. नाउ व्हाट विल वी डू? आप अच्छा, ओपन द डोर को अगर हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के फॉर्म में ना देखें, कैन यू टेल अस विच टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज़? किस टाइप का सेंटेंस है ये? इम्पेरेटिव है, इंटरोगेटिव है या ऑप्टेटिव है? ओपन द डोर यानी हम किसी को कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि ओपन द डोर. सो दिस इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो आप यहाँ पे लिखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये इसमें सब्जेक्ट ही गिवन नहीं है, और जहाँ सब्जेक्ट गिवन नहीं होता है मोस्ट प्रोबेबली हम यू का यूज़ कर लेते हैं, बट यहाँ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. ओके. नाउ बी, हनी इज़ स्वीट. So honey is our subject and is sweet our predicate. You can write it like that: S for subject, P for predicate. Next, boys are playing cricket. So boys is a subject and are playing cricket is a predicate. Next is the Ramayana is holy book. So द रामायणा इज़ योर सब्जेक्ट. रामायणा किसको? रामायण को बोलते हैं. इंग्लिश में इसको रामायणा पढ़ते हैं, बट इन हिंदी वी हैव टू कॉल इट रामायण. सो इट इज़ योर सब्जेक्ट एंड दिस इज़ योर प्रेडिकेट. ओके. नाउ अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. आपको ये जो आपको वर्ड्स गिवन हैं, सेंटेंसेस गिवन हैं, इन ये अलग अलग हैं, ठीक है. आपको इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर ट्राइंग यू आर व्हाट. तो ये सेंटेंस तो ठीक नहीं है, आगे पीछे है. सो वी हैव टू करेक्ट इट एंड यू विल राइट WHAT व्हाट आर यू ट्राइंग for. Okay. Second is lie, a tell, do not do. So इसका क्या आएगा? Do not tell a lie. Do not tell a lie. Lie मतलब क्या होता है? झूठ बोलना. So do not मतलब हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. Door the open. You will do it yourself. Now going a walk for is Mr. Sharma, Mr. So what will you write? Mr. Sharma. Mr. Sharma is going for a walk. Okay, going for a walk. But remember, you have to use capital letter in the starting, and any exclamation mark or question mark or full stop you have to use. Okay.
नाउ लास्ट सेंटेंस इज कंट्री इज अ ब्यूटीफुल स्विट्जरलैंड. अब हमें इसे अरेंज करना है, तो व्हाट विल यू राइट? स्विट्जरलैंड is W-I-T-E, sorry not T-E, T-Z-E-R-L-A-N-D. Switzerland is a beautiful country. C-O-U-N-T-R-Y and full stop. Okay, now turn your page and come to the page number 8. Here you can see, read the following sentences and state the kind of each. आपको ये सभी sentences A to L रीड करने हैं और बताना है कि इनका काइंड क्या है, कौन से काइंड के सेंटेंस है. इम्पेरेटिव हैं, असर्टिव हैं, ऑप्टेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं या इंटेरोगेटिव हैं. ठीक है, मैं कुछ कुछ करूँगी, बाकी आप करेंगे. आई लाइक दिस पेंटिंग, यानी आई लाइक दिस पेंटिंग, मुझे ये पेंटिंग पसंद है. तो आप ये बताइए ये असर्टिव है, ऑप्टेटिव है या कौन सा सेंटेंस है. ये डिक्लेयर कर रहा है, ये बता रहा है कि मुझे ये पेंटिंग पसंद है. इट मीन्स इट इज़ एन असर्टिव सेंटेंस. यू विल राइट लाइक दैट, असर्टिव सेंटेंस. ओके, ओपन द डोर, ये आप खुद करेंगे. लीव द रूम इमिडिएटली, ये भी आप खुद करेंगे. व्हाट आर यू ट्राइंग फॉर, यू विल डू इट योर सेल्फ. स्विट्ज़रलैंड इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री, ये भी आप खुद करिए. मैन इज़ अ सोशल बीइंग, ये बताया है कि मैन जो है वो सोशल बीइंग है ना. तो इट इज़ योर असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस. ओके, नाउ डोंट टेल अ लाई, यानी झूठ मत बोलो. ये क्या है? यू विल थिंक इट एंड राइट. मिस्टर शर्मा इज गोइंग फॉर अ वॉक. इट इज, yes it is. You will also do it. Oh God, look at here. Oh God, you will do it yourself. मैम ने अब हिंट भी दे दिया आपको. ओके, डेविड हैड अ साउंड स्लीप, यानी वो सो रहा है ना. तो क्या आएगा यहाँ पे? यस, आपको पता है कि जब कोई चीज़ डिक्लेयर कर दी है इट मीन्स वो यहाँ पे डू इट योर सेल्फ. हाउ फुलिश आई हैव बीन, हाउ फुलिश आई हैव बीन. हियर इज समथिंग. इसकी वजह से आपको ईजीली पता लग जाएगा विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़. यू विल ऑल्सो डू इट. शी डज नॉट लाइक दिस पेंटिंग. डज नॉट, आपको मैंने बताया था असर्टिव के अंदर दो सेंटेंसेस और होते हैं, दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ना. तो आप इसको देखो एंड यू विल ऑल्सो डू इट योर सेल्फ. Listen, I am giving these questions or these sentences to homework because I want कि आप खुद ट्राई करिए पहले, है ना. क्योंकि मैम ने आपको समझाया है एंड मैम को जहाँ डिफ़िकल्ट लगा कि आपके लिए डिफ़िकल्ट है, मैम ने वो क्वेश्चंस आपको करके दिए. बट ये आप ट्राई करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेज और नॉट. ओके, नाउ टेक द करेक्ट ऑप्शन. A group of words that make a complete sense is called, जो groups of words होता है और जिससे complete sense बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैराग्राफ, लेसन और सेंटेंस. ये भी आप खुद करेंगे. How many parts of sentences are there? Sentences के कितने parts हैं? 3, 2 and 4. Do it yourself. A sentence that expresses a statement to talk about a fact is called. Talk about a fact, यानी जो डिक्लेयर करता है, जो फैक्ट के बारे में बताता है, डैट इज़ असर्टिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी. बेटा देखो, अगर आपने पूरा चैप्टर मैम का समझा है एंड दोबारा से रिवाइज किया है, यू आर नाउ एबल टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस. ठीक है, बट इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन टेल मी. A sentence that expresses a command, request or an advice is called. यानी जिस सेंटेंस में कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस
एक्सप्रेस होती है, यानी जिससे हमें पता चलता है कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, कमांड कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, सो उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, है ना? आप खुद करिए। ई है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश, प्रेयर, बून और कर्स। अब आपको बताना है कि जिसमें विश होती है, प्रेयर होता है, बून, कर्स, इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? आप खुद करिए। ओके, यू विल ट्राई, एंड इफ यू will try, you will be able to understand this chapter for a very long period of time, है ना? बहुत लंबे टाइम तक के लिए आपको ये लर्न हो जाएगा। एंड लर्न करना इंग्लिश में डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट होता है उसको समझना। So try to understand all these types of sentences and kinds of sentences and try to make your own sentences. Okay? Thank you.